God is going to give you power when He fills you with the Holy Spirit. और जब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देते हैं तो वो आपको सामर्थ्य देते हैं। In Acts chapter 1 and verse 8, Jesus said, प्रेरितों के काम अध्याय 1:8 में यीशु you ने will कहा, have power when the Holy Spirit comes upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। Tonight He is going to fill you with God's power. आज शाम वो आपको परमेश्वर की सामर्थ से भर देंगे। In Mark chapter 16 and verse 17, मरकुस 16:17 में Jesus said, यीशु ने in कहा, my name you will cast out devils. मेरे नाम में तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। In my name you will lay hands on the sick and they shall recover. मेरे नाम में तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे। In my name you will be protected. मेरे नाम में तुम सुरक्षित रहोगे। When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है you will have power to bring miracles, तो आप में सामर्थ होगी कि आप चमत्कार लेकर power आ to जाएं। drive out devils in the name of Jesus, आपके पास में सामर्थ होगी कि यीशु के नाम में आप दुष्ट आत्माओं को निकाल power दें। to have a divine protection from the evil of the world. आपके पास में सामर्थ होगी कि संसार की बुराई से आप अलौकिक रूप में सुरक्षित रहें। That's why God gives you the gifts of the Holy और Spirit. इसलिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। When you have God's gifts of the Holy Spirit, जब आप में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का वरदान होता है, according to 1 Corinthians 12:8-10, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12:8-12 के अनुसार, you'll have the power of Jesus Christ. तो आप में यीशु मसीह की सामर्थ होगी। Acts 10:38 says, प्रेरितों के काम 10:38 कहता है how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and power. कि कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषिक्त किया, And then he went about doing good and delivering those who were oppressed of the devil. कि वो तो भलाई करते फिर और जो शैतान के सताए हुए थे उन सभी को छुटकारा देते You फिर। will have that power. आप में ये सामर्थ होगी। You will have the power of Jesus when the gifts of the Holy Spirit comes into you. जब पवित्र आत्मा के वरदान आप में होंगे तब आप में ये सामर्थ होगी। When the fruit of the Holy Spirit comes upon you, you will have the nature of Jesus Christ. जब पवित्र आत्मा का फल आप पर आएगा तब आप में यीशु मसीह का स्वभाव होगा। What are these 9 gifts of the Spirit? आत्मा की ये 9 वरदान कौन से हैं? They are in 3 groups. ये 3 समूह में हैं। One is the gift of communication. एक है बातचीत का वरदान। God gives you the gift of tongues. बातचीत के वरदान यानी अन्य भाषा का वरदान। In Isaiah 28 and verse 11, the Bible says, यशायाह अध्याय 28:11 में बाइबल ये कहती है, God speaks to his people in unknown tongues and stammering lips. परमेश्वर अनजानी भाषा में और हकलाने वाले जो होंठ हैं उसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातें करते हैं। God will make you speak in unknown tongues, God's language. परमेश्वर अन्य भाषा में यानी परमेश्वर की भाषा में आपको बोलने लगाएंगे You will hear the voice of God. और आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। God will speak to you. परमेश्वर आपसे बातें करेंगे And the gift of interpretation. और अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान। When you अनुवाद speak in tongues, God will interpret it through the Holy Spirit. जब आप अन्य भाषा में बोलेंगे तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उसका अर्थ बताने का वरदान देंगे। You will understand the meaning of the tongues that you are speaking. आप जो अन्य भाषा बोल रहे हैं आप उसके अर्थ को समझ पाएंगे। And thirdly, the gift of prophecy. और तीसरा है भविष्यवाणी का वरदान। Prophecy will show you the future. भविष्यवाणी आपको भविष्य दिखाएगी। God will show you what will happen to you, and through you, God will show what will happen to the other people also. परमेश्वर आपको ये बताएंगे कि आपके द्वारा और दूसरे लोगों के साथ में क्या होने वाला है, प्रभु आपको दिखाएंगे। When you have the gift of prophecy, you'll have no fear. और जब आप में भविष्यवाणी का वरदान होगा तो कोई डर नहीं होगा। You'll be more than a conqueror in the world. आप संसार में जयवंत से भी बढ़कर होंगे। And then another 3 gifts, और फिर एक और 3 वरदान, the gifts of power. वो है सामर्थ के वरदान। One is the gift of faith, और एक उसमें है विश्वास का वरदान, calling those things which are not there as if they are there in the name of Jesus. जो है ही नहीं उसे ऐसे बुलाना जैसे मानो वो है, यीशु के नाम में उसे बुलाना है। When the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है you will say, let there be a job for this brother, it will come. और आप कहेंगे इस भाई के लिए नौकरी हो तो वो नौकरी आएगी। Whatever the Lord makes you speak through his word, he will confirm it through miracles. जो कुछ भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करेंगे, परमेश्वर अपने चमत्कार के द्वारा उसे साबित करके बताएंगे। Then the gifts of healing. और फिर है चंगाई के वरदान। When you have the gifts of healing, जब आप में चंगाई के वरदान होते हैं God's healing power will flow through you. तो आपके द्वारा परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ बहेगी। He will heal the soul, he'll heal the mind, he'll heal the body. और वो तो प्राण को और मन को और शरीर को चंगाई देते चले जाएंगे। That's the power of the gifts of healing. और यही तो चंगाई के वरदान की सामर्थ है। It will
will operate through you as the Holy Spirit comes upon you. जैसे पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आता है या आपके द्वारा काम करते चले And the जाएगा gift of working miracles. और फिर ये चमत्कार करने के वरदान, The Holy Spirit will do miracles for you and through you when you have that gift. जब आप में ये वरदान होता है तो पवित्र आत्मा आपके लिए और आपके द्वारा चमत्कार करते चले And जाता है। thirdly, और तीसरी the बात, gifts of revelation, और वो है प्रकाशन के वरदान, the gift of the word of knowledge, ज्ञान के वचन का वरदान, which will show you the problem of the people or problem in your life too. जो लोगों के जीवन की समस्या या आपके जीवन की समस्या आपको बताएगा। That's the gift God operates through me to call the name of the people and tell them their problems and how God is solving it. और यही तो वरदान मेरे द्वारा काम करता है कि परमेश्वर लोगों का नाम लेकर बताता है कि उनमें क्या समस्या है और कैसे वो उसे हल कर सकते हैं। You can have that gift too. आप भी ये वरदान पा सकते हैं। How many of you want this gift of the word of knowledge? कितने लोग ज्ञान के वचन का ये वरदान पाना चाहते हैं? It will show you all the problems ये सारी समस्या आपको दिखाएगा and it will show you also how those problems are operating in your life. और ये भी बताएगा कि ये समस्याएं कैसे आपके जीवन में काम कर रही हैं। You will know whether it's because of man, और आप जानेंगे क्या ये मनुष्य के कारण, because of devil, या शैतान के कारण, because of sin. या पाप के कारण। You will know everything. आप सब कुछ जानेंगे, You will know the problem. आप समस्या को When जानेंगे। people come and tell you, I don't know why I am suffering, you will know it. और जब लोग आकर कहेंगे कि मुझे पता नहीं मैं क्यों इतना दुख उठा रहा हूं, तो In your own life also you will know it. आप अपने जीवन में भी उसे जानेंगे। God will give you that gift today. परमेश्वर आज आपको ये वरदान देंगे। Same way Jesus called the name Zacchaeus. और इसी तरह से यीशु ने नाम कहा जक्कई, He will do it through you. और वो उसके वैसे ही आपके द्वारा भी वो The करेंगे। gift of the word of wisdom. ये तो बुद्धि के ज्ञान का वचन है। Yes, when you know the problem, the gift of the word of wisdom will give you the solution to find solutions for the problems. बुद्धि के वचन का वरदान, जब कुछ आप नहीं जानते तो परमेश्वर आपको ये वरदान देंगे ताकि आप उन समस्याओं के लिए हल ढूंढ कर निकालेंगे। And finally, और फिर अंत में God will give you the gift of the discerning of spirits. परमेश्वर आपको आत्मा के परख का वरदान देंगे। Yes, you will discern which spirit is working in the world. आत्माओं के परख के वरदान के कारण आप जानेंगे संसार में कौन सा आत्मा काम कर रहा You है, will discern the spirits that are working in a person. किस व्यक्ति में कौन सी आत्मा काम कर रही है, उससे आप परख पाएंगे। You will discern the spirits that are working against you. आपके विरुद्ध में जो आत्मा काम कर रही है आप उसे परख पाएंगे, And you will overcome them by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा आप उन पर जय पाएंगे। This is the gift which will take you to the highest levels. और ये वो वरदान है जो आपको सबसे ऊंचे स्थान पर लेकर The जाएगा। gift of the word of wisdom, word of knowledge, and the gift of the discerning of spirits will take you to the highest powers of authority in a nation. बुद्धि के वचन और ज्ञान के वचन और आत्माओं की परख का ये जो वरदान है वो आपको सबसे ऊंचाई पर लेकर जाएगा। The leaders of the government will open their doors to you because you will carry the solutions for the problems and the needs of the nation to them. सरकारी जो अगुवे हैं वो तो आपके लिए द्वार खोलेंगे, क्योंकि उनकी समस्या जो है उसके लिए जो उत्तर है वो आप उनके पास में लेकर The जाएंगे। God of Joseph, यूसुफ का परमेश्वर, the God of Daniel, दानियल का who परमेश्वर, operated through the Holy Spirit in their lives, is here tonight. जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में काम किया वो आज यहाँ पर है। How many of you want the Holy Spirit? कितने लोग पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं? Would you raise your hands and show it to Jesus? आइए अपने हाथ उठाएं और यीशु को Would you दिखाइए, stand wherever you और are? आप जहां भी है खड़े हो जाइए। Let's pray together right now. आइए इस समय हम प्रार्थना करते The हैं। Holy Spirit is here right now. अभी यहाँ पर इस समय पवित्र आत्मा, The Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, yes, who has already shed his blood for us, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है for us to have the Holy Spirit, कि हम पवित्र आत्मा प्राप्त करें, is here. वो यहाँ पर है। Ask in the name of Jesus. यीशु के नाम में मांगिए। Would you open your mouth and ask him? आइए अपने मुंह को खोलिए और उससे Open मांगिए। your heart and ask him. अपना दिल खोलिए और उससे मांगिए। This is the last moment. यह आखिरी पल है। You cannot go alone. आप अकेले नहीं जा सकते। You need the Spirit of Jesus in you. आपके अंदर आपको यीशु की आत्मा चाहिए। You need Jesus to come
come with you. आप चाहते हैं, आपको चाहिए कि यीशु की आत्मा आपके अंदर में Open आए। your mouth and ask. अपने मुंह को खोलिए और मांगिए। Ask in the name of Jesus. यीशु के नाम में मांगिए And say, Holy और Spirit, कहिए, पवित्र आत्मा, Spirit of Jesus, यीशु की आत्मा come into me. मेरे भीतर Come आ into जा, me. मेरे भीतर Come आ into जा, me. मेरे भीतर Come आ into जा, me. मेरे भीतर Come आ जा, into me. मेरे भीतर आ He's जा। coming in right वो now. अभी आपके भीतर आ रहा है। Everyone who asks shall receive. और जो भी मांगता है वो पाता है। He's giving you new वो tongues, आपको नई भाषा दे रहा है, new heart. नया हृदय दे You're रहा है। becoming the child of आप God, परमेश्वर की संतान the हो child रहे of Jesus. हैं। यीशु की The संतान, Spirit of Christ is coming into you. मसीह की आत्मा आप में आ रही है। The Spirit of Christ is coming into you. मसीह की आत्मा आप में आ रही You're है। going to belong to Him. आप उसके हो जाएंगे। Belong to Him. आप उसके हो जाएंगे। Belong to Him. आप उसके हो The devil जाएंगे। can never touch you anymore. शैतान आपको फिर नहीं छू Wicked, पाएगा। evil sin can never touch you anymore. दुष्ट पाप आपको फिर नहीं छू Only the पाएगा। Holy Spirit. केवल पवित्र He will आत्मा, talk to you every वो हर day. दिन आपसे बातें करेगा। He's coming in. वो भीतर आ He's रहा coming है। वो in. भीतर आ He's रहा है। coming वो in. भीतर आ रहा है। Just rejoice and clap your hands and praise the बस Lord. आनंद मनाए, ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करते चले जाओ। Amen. आमीन। We give you all the glory, Lord. हम तो आपको सारी महिमा देते हैं। We give you all the glory, Lord. सारी महिमा आपको देते हैं। We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। Father, हे पिता, protect all our souls. हमारे सारी आत्माओं की रक्षा कीजिए। Holy Spirit, protect all our souls. हमारे प्राणों की आत्मा की रक्षा कीजिए। We must reach heaven, Lord. हमें स्वर्ग में पहुंचना ही होगा। All of us should reach heaven, Lord. हम सब लोग स्वर्ग में पहुंचे। When we finish our race on earth, we should reach heaven, Lord. Protect our souls until then. और प्रभु, इस पृथ्वी पर जब हमारा काम खत्म हो जाए तो हम स्वर्ग की ओर उठाए जाए, तब तक प्रभु हमारी आत्मा की रक्षा कीजिए। Shall we all open our hearts and say, Thank you, Jesus. आइए अपने दिलों को खोलकर हम कहें, धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You are coming with me, प्रभु Lord. आप मेरे साथ आ रहे You're हैं। coming with me, आप Lord. मेरे साथ आ You're रहे हैं। coming with me, आप Lord. मेरे साथ आ रहे Jump हैं। with joy. आनंद से कूदिए। Everybody jump with joy.